उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 16 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है, मगर अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन अब रैट माइनिंग होगी, यानी अब मजदूरों को बाहर निकालेंगे रैट माइनर्स, जो संकरी या फिर चूहे की सुरंग में भी काम करने के आदी होते हैं। यानी बहुत ही संकरी सुरंग में भी ये आसानी से काम कर लेते हैं। तो क्या आप ऐसे में ये जानना नहीं चाहेंगे कि क्या और कैसे होती है रैट माइनिंग? रैट माइनिंग यानी चूहा खनन। माना जा रहा है कि अब इंसानी ताकत यानी रैट माइनिंग से ही पहाड़ का सीना चीरा जाएगा और सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें, रैट माइनिंग एक मैनुअल ड्रिलिंग प्रक्रिया है, यानी इसमें हाथों से खुदाई होती है। रैट माइनिंग से चमत्कार की उम्मीद जताई जा रही है। रैट माइनिंग में चूहे की तरह ही काम करना होता है। इस प्रक्रिया में सब कुछ मैनुअल होता है। इस रैट माइनिंग के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई है, जो सुरंग में आई बाधा को हटाने के लिए हाथ से खुदाई करेंगे। बताया जा रहा है, सुरंग के भीतर करीब 10 मीटर बिना किसी रुकावट के काम करने में 20 से 22 घंटे का वक्त लगेगा। रैट माइनिंग के दौरान अगर कुछ मामला फंसा तो मशीन का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये रैट माइनर्स क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के सेक्शंस को हटाने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। तो क्या है रैट माइनिंग? दरअसल रैट माइनिंग या रैट होल माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत छोटी सुरंगें खोदी जाती हैं। ये सुरंगें आमतौर पर लगभग 3 से 4 फीट गहरी होती हैं, जिसमें श्रमिक यानी जो मजदूर हैं, अक्सर बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। दरअसल मेघालय में जयंतिया पहाड़ियों के इलाके में बहुत सी गैर कानूनी कोयला खदानें हैं, लेकिन पहाड़ियों पर होने के चलते और यहाँ मशीनें ले जाने से बचने के चलते सीधे मजदूरों से काम लेना ज्यादा आसान होता है। मजदूर लेट कर इन खदानों में घुसते हैं। चूंकि मजदूर चूहे की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इन्हें रैट माइनर कहा जाता है, या फिर इसे ही हम रैट माइनिंग कहते हैं। बच्चे ऐसे काम करने के लिए बहुत मुफीद होते हैं। हालांकि कई एनजीओ इस प्रक्रिया में बाल मजदूरी का आरोप भी लगा चुके हैं। 2018 में जब मेघालय में खदान में 15 मजदूर फंस गए थे, तब भी इसे रैट माइनिंग का सहारा ही लिया गया था। आपको बता दें, फिलहाल रेस्क्यू टीम और मजदूरों के बीच में अब महज 8 से 10 मीटर की दूरी है। इस दूरी को ही कम करने में ज्यादा समय लग रहा है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में पिछले 2 सप्ताह से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए की जा रही ड्रिलिंग के दौरान मलबे में फंसे अमेरिकी ऑगर मशीन के बाकी हिस्से भी निकाल लिए गए। अधिकारियों ने यहां तक कहा है कि फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब हाथ से ड्रिलिंग होगी। सुरंग के सिलक्यारा छोर से 25 टन वजनी अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए चल रही क्षैतिज ड्रिलिंग में ताजा अवरोध शुक्रवार शाम को आया, जब उसके ब्लेड्स मलबे में फंस गए। इस काम के बारे में जानकारी देते हुए रैट माइनर्स भी कहते हैं कि पहले 2 लोग पाइपलाइन में जाएंगे, एक आगे का रास्ता बनाएगा, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरेगा। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींचेंगे। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा बाहर लाएंगे। फिर अंदर के 2 लोग जब थक जाएंगे तो बाहर से 2 लोग पाइपलाइन में जाएंगे। इसी तरह बारी बारी में काम होगा। वहीं टनल में फंसे मजदूरों को आज खाने में 41 पैकेट सत्तू के लड्डू, दलिया, जैम, ब्रेड, उबले हुए अंडे दिए गए। एक बार फिर से जान लीजिए क्या होती है रैट माइनिंग, कैसे काम करती है। रैट माइनिंग को आम बोलचाल की भाषा में समझे तो चूहों की तरह खुदाई करना कह सकते हैं। जब जगह बहुत संकरी यानी छोटी होती है, बड़ी मशीनें या ड्रिलिंग का अन्य उपकरण ले जाना संभव नहीं होता, तो रैट माइनिंग का सहारा लिया जाता है। इसमें इंसान हाथों से खुदाई करते हैं। चूंकि कम जगह में इंसान धीरे धीरे खुदाई करता है, इसलिए रैट माइनिंग नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया में वक्त भी लगता है। कोयला उत्खनन में इसका इस्तेमाल होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अवैध खनन होता है। मशीनों और अन्य उपकरणों की मौजूदगी से लोगों और प्रशासन की नजर आसानी से पड़ सकती है, इसलिए चोरी छिपे इंसानों से कोयले की छोटी छोटी खदानों में रैट माइनिंग कराई जाती है, ताकि किसी को भनक ना लगे। अब यही रैट माइनिंग 41 मजदूरों की जान बचाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।